आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में गेट 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज ए लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मास m is in the state at t is equal to 0 where psi naught and psi 1 are the ground and the first excited states. So the value of this in units of this at t is equal to 0 is means जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मास m है, जिसकी हमें t is equal to 0 पे ये स्टेट दी हुई है। मींस एक ऑस्किलेटर है जिसकी हमको t is equal to 0 पे स्टेट दी हुई है, जहां पर साई नॉट और साई 1 हमारा ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तब मेरे को एट t is equal to 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक तरह की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की, यानी कि पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है इस यूनिट्स के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। हमको t is equal to 0 पे सिस्टम की स्टेट दी हुई थी। ये हमारे पास सिस्टम की स्टेट है कैट साइन इज इक्वल टू 1/√2 कैट साइन नॉट प्लस e की पावर i पाई बाई 2 कैट साइन 1। और हमको फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की, हमको ये फाइंड करना है। इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम देखिए, हमारे पास कैट साइन तो है, हमारे पास कैट साइन है, हमको क्या फाइंड करना है, ब्रा साइन। तो ब्रा साइन को हम ऐसे लिख लेते हैं, इसके हम ब्रा फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्या आएगी, साइन इज इक्वल टू 1/√2 साइन नॉट प्लस e की पावर माइनस पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था। ब्रा फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा और ब्रा साइन 1। तो ये आ गया हमारे पास ब्रा फॉर्म और ये हमारे पास कैट फॉर्म। अब हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो हमारी पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है जिसका फॉर्मूला ये है, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू √h कट अपॉन 2m ओमेगा ब्रैकेट a कैप प्लस a कैप डैगर। हम इस a कैप को, यानी कि ये जो a कैप होता है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर और a कैप डैगर इसको हम बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर का मतलब होता है ये एक स्टेट को कम कर देता है और राइजिंग ऑपरेटर का मतलब होता है ये एक स्टेट को बढ़ा देता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास n स्टेट है, अब मैंने n स्टेट के ऊपर लोअरिंग ऑपरेट को ऑपरेट कर दिया, इस a को मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा तो मेरे को एक आइगन वैल्यू मिलेगी। वो आइगन वैल्यू होगी √n और ये इस n स्टेट को एक कम कर देगा n-1। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। अब एक है हमारे पास दूसरा ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ए डैगर। तो ए डैगर को जब मैंने n के ऊपर ऑपरेट करा, n हमारे पास एक स्टेट है, तो एक मेरे को आइगन वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी √n+1 और ये इस स्टेट को, यानी कि n स्टेट को n+1 स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। मींस ये हमारे पास n था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया n-1 में। ये हमारे पास n है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया n+1 में। सपोज अगर ये हमारा 0 होता तो ये इसको -1 कर देता, अगर ये 1 होता तो यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 1 आता, ये एक स्टेट को कम कर देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 4 हो जाता, ये एक स्टेट को बढ़ा देगा। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास यह है, जब हम n स्टेट को n-1 स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, मींस जब n और n-1 स्टेट का प्रोडक्ट होगा, इसका हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि n और n-1 आपस में कैसी स्टेट है, ऑर्थोगोनल स्टेट है। तो ये हमारे पास आएगा 0। इसी तरीके से n+1 भी क्या होगा, 0, n-1 n कितना होगा, 0, n+n कितना हो जाएगा, 0। लेकिन n जब हमारी एक स्टेट n, दूसरी स्टेट भी कितनी है हमारी n, तो ये हमारा कितना आएगा, 1। इसी तरीके से n-1 कितना आएगा, 1 और n+1 भी कितना आएगा, 1, क्योंकि ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ये हमारी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वो स्टेट होती है जिनका इनर प्रोडक्ट 1 होता है, और ये हमारी ऑर्थोगोनल स्टेट। ऑर्थोगोनल स्टेट्स वो स्टेट्स होती है जिनका इनर प्रोडक्ट
जीरो होता है। तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला कंक्लूजन, मींस अगर हम, ये हमारे पास क्या है एन स्टेट, और ये हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर, ये भी क्या है हमारे पास एन स्टेट। अब अगर मैं इस लोअरिंग ऑपरेटर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो देख, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। तो ये जीरो कैसे आया, तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा एन। अब मैंने इस ए और ए को मैंने ऑपरेट कराया किसके ऊपर, एन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं ए को ऑपरेट कराया एन के ऊपर, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ये, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट एन और एन माइनस वन, ये आ गई। और ये अंडर रूट एन क्या है, एक नंबर है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट एन बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, एन और एन माइनस वन, ये बचा। अब एन और एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखिए एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इस केस में हमारा ये कितना आ गया, जीरो। अब हम इस केस की बात करते हैं, तो इस केस में देखिए क्या होगा। अब अगर मैं ए डैगर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं, यानी कि राइजिंग ऑपरेटर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए ये आएगा, ये वाला एन तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट एन प्लस वन, अंडर रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये अंडर रूट एन प्लस वन ये एक नंबर होगा, तो ये नंबर हमारा बाहर आ गया, तो एन प्लस वन बाहर आ गया, क्या बचा एन और एन प्लस वन, ये बचा। ये वाला एन ये है और ये हमारा यहां से आ गया है। तो एन और एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, और एन और एन प्लस वन की वैल्यू होती है जीरो, तो इसलिए ये भी हमारा क्या आ गया, जीरो। मीन्स अगर दोनों स्टेट हमारी सेम है, दोनों स्टेट यहाँ पे क्या है सेम, एन और एन, और यहाँ पे ए ऑपरेटर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। इसी तरीके से एन और एन यहाँ पर है और यहाँ पे क्या हमारा ए डैगर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। मीन्स अगर मैं सेम स्टेट्स में लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं तब वैल्यू जीरो आएगी। उसी तरीके से सेम स्टेट में अगर मैं राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब ये होगा कि किसी एन स्टेट में ए की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो जीरो होती है, उसी तरीके से किसी एन स्टेट में ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जिसको हमने समझ लिया है। अब हम अपना इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमारे पास ये है, यानी कि हमको ये फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये अंडर रूट स्क्वायर अपॉन 2m ये हमारा कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर लिख लिया है। और अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास ये टर्म बची। अब हमने इस टर्म को भी क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है साइन ए साइन और साइन ए डैगर साइन। अब हम सबसे पहले साइन ए साइन को फाइंड करते हैं। हमने इसको यहाँ पे फाइंड करा है, तो अब हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं साइन ए साइन की। अब हमारे पास जो इसकी ग्राफ फॉर्म थी हमने वो लगा दी इस साइन की, तो इसकी जो ग्राफ फॉर्म थी हमारे पास क्या थी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन नॉट प्लस ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 साइन 1। तो ये हमारे पास ग्राफ फॉर्म है। ये हमारे पास ऑपरेटर है, तो ए ऑपरेटर। अब हमने कैट फॉर्म लगा दी, तो कैट फॉर्म हमारे पास क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 कैट साइन नॉट प्लस ई की पावर आई पाई बाई 2 कैट साइन 1। अब हम क्या करते हैं, इनका इनर प्रोडक्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 था, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 था, तो इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को मैंने पूरा बाहर लिख लिया है ब्रैकेट के, ये हमारा पूरा एक ब्रैकेट है, हमने इसके बाहर लिख लिया 1 अपॉन 2। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब हमने मल्टीप्लाई करी साइन नॉट की इस साइन नॉट से, तो हमारे पास क्या आया, साइन नॉट ए साइन नॉट, यहाँ पे ए आ रहा है बीच में, तो साइन नॉट ए साइन नॉट। अब हमने इस साइन नॉट की मल्टीप्लाई करी है इससे कैट साइन 1 से, तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आया ई की पावर आई पाई बाई 2 ब्रा साइन नॉट ए कैट साइन 1। देखिए साइन 1 के बाद हमारे पास क्या है, ई की पावर आई पाई बाई 2, तो ई की पावर आई पाई बाई 2 हमारे पास यहां से आया है, तो यह आ गया हमारे पास साइन नॉट ए साइन 1। अब हमने इस वाले फैक्टर की इससे मल्टीप्लाई करी है साइन नॉट से, इस वाले से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर है ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 ब्रा साइन 1, तो हमारे पास ये रहा ए, हमारे पास ये है, और ये हमारे पास कितना है साइन नॉट, तो ये वाली टर्म हमारे पास यहां से आ गई। अब हमने इससे मल्टीप्लाई करी है
कैट साई वन से। तो देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 है, यहाँ पे e की पावर प्लस आई पाई बाई 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, साई वन ए साई वन, हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हमने देखा था कि एन ए एन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो उसी तरीके से साइन नॉट ए साइन नॉट भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि सेम स्टेट में लॉरिंग ऑपरेटर क्या देता है, जीरो देता है। अब हमारे पास ये टर्म बची e की पावर आई पाई बाई 2 साइन नॉट ए साई वन, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, ये हमारा जीरो हो गई थी, पहली टर्म जीरो हो गई थी, दूसरी टर्म हमारे पास ये है, और तीसरी टर्म हमारे पास ये है, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन वन ए साइन वन, और साइन वन ए साइन वन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि सेम स्टेट में ए क्या देता है हमें, जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अब हम सबसे पहले अब हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो a है वो साइन वन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे a साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो जब हम a को साइन वन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट वन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट वन, और ये a क्या करता है, एक स्टेट कम कर देता है, तो ये साइन वन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, साइन नॉट में, तो हमारे पास ये आ गया साइन नॉट। जब हमने a को साइन वन के ऊपर ऑपरेट करा तो हमको मिला अंडर रूट वन साइन नॉट। अब इसी तरीके से जब हम a को साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे होता है अंडर रूट n, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो। अब ये इसकी एक वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कितना आएगा, साइन माइनस वन, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म भी हमारी कितनी हो गई, जीरो। अब हमारे पास सिर्फ जाली टर्म बची, e की पावर आई पाई बाई 2 साइन नॉट ए साइन वन, हमारे पास ये बचा। अब हमने ए साइन वन की वैल्यू क्या पुट कर दी, अंडर रूट वन साइन नॉट। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ए अंडर रूट वन साइन नॉट पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, 1/2 e की पावर आई पाई बाई 2 अंडर रूट वन साइन नॉट, और यानी टर्म हमारे पास जीरो थी, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, अब देखिए साइन नॉट हमको क्या देगा, वन देगा, क्योंकि n क्या होता है, वन होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, 1/2 e की पावर आई पाई बाई 2, ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी निकल के आई, जब हमने साइन ए साइन को, ये हमारे पास वैल्यू आई है साइन ए साइन की इज इक्वल टू 1/2 e की पावर आई पाई बाई 2, और e की पावर आई पाई बाई 2 कितना होता है, आई होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे e की वैल्यू आई पाई बाई 2 फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा हमारे पास, ये e की पावर आई पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होगी कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है, जीरो, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई, तो यहाँ से हमारे पास आई आ गया है, तो साइन ए साइन की वैल्यू कितनी आ गई, आई अपॉन 2, तो हमारे पास कितना आ गया, आई अपॉन 2, ये वैल्यू हमारे आ गई है ए साइन की। अब हम फाइंड करेंगे ए साइन डैगर साइन, तो अब हम फाइंड करते हैं अपनी सेकंड टर्म साइन ए डैगर साइन को, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है साइन ए डैगर साइन। अब हमने इसकी ग्राफ फॉर्म को यहाँ लिख लिया, ये हमारे पास ग्राफ फॉर्म है, फिर हमारे पास है ए डैगर, और ये हमारे पास क्या है, कैट फॉर्म। अब हमने उसका उसी तरीके से मल्टीप्लाई करा है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे ए था, यहाँ पे सब में ए डैगर आ जाएगा, ए डैगर ए डैगर ए डैगर और ए डैगर। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है, तो ये कितना देगा हमको, जीरो, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एन ए डैगर एन कितना होता है, जीरो, यानी कि सेम स्टेट में क्या उसकी वैल्यू होती है, जीरो होती है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म जीरो और लास्ट टर्म क्या हो गई, जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा e की पावर आई पाई बाई 2 साइन और ए डैगर साइन वन, e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 साइन वन ए डैगर साइन नॉट, हमारे पास ये टर्म बची। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे ए डैगर साइन वन और ए डैगर साइन नॉट, तो ए डैगर साइन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 1 साइन 2, क्योंकि जो हमारे पास ए डैगर एन होता है, ए डैगर एन, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट एन प्लस 1 और एन प्लस 1, मीन्स ये एक स्टेट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2, क्योंकि एक स्टेट को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो कितना आ गया, अंडर रूट 2 साइन 2। तो ए डैगर साइन 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट 2 साइन 2। उसी तरीके से ए डैगर साइन नॉट कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0 + 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 + 1 sin 1। ये भी एक स्टेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कितना आ गया √1 sin 1। तो a डैगर sin नॉट की वैल्यू कितनी है √sin 1। अब a डैगर sin 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और a डैगर sin नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। यह आ गया 0 हमारे पास ये था, सॉरी मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, तो ये कितना आएगा e⁻i⁻2 √2 sin नॉट sin 2, क्योंकि यहाँ पे हमने ये a डैगर sin 1 की वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये टर्म मिली, और यहाँ पे हमने a डैगर sin नॉट की वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये टर्म मिली। अब देखिए यहाँ पे sin नॉट और sin 2 आ रहा है, तो ये टर्म भी क्या हो गई 0, तो ये हमको क्या देगा 0, और यहाँ पे कितना आ रहा है sin 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बचा e⁻−i⁻2, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2 पहले से चल रहा है, तो 1/2 e⁻−i⁻2, और e⁻−i⁻2 का मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो कितना आ गया 1/2 cos π/2 - i sin π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या बचा -i, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई sin a डैगर sin की वैल्यू आ गई हमारे पास i -i/2, तो sin a डैगर sin की वैल्यू आ गई है -i/2, और हमारे पास sin a की वैल्यू कितनी आई थी, अब हम यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास वैल्यू आई थी sin a sin, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास i⁻2, और हमारे पास वैल्यू आई है a डैगर की, वो वैल्यू आई है हमारे पास -i⁻2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे चलेगा, क्योंकि हमको किसकी यूनिट में फाइंड करना है आंसर, इसकी यूनिट में हमको फाइंड करना है, तो ये टर्म तो ऐसी आ जाएगी √h⁻2m⍵, ब्रैकेट इसकी वैल्यू क्या है i/2, इसकी वैल्यू है i/2 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है i⁻2 i/2 इसकी वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया √h⁻2m⍵ × 0। अब हमको आंसर किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करना है, इस यूनिट की फॉर्म में, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 0, तो 0 हमारा आंसर है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 0। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो गेट 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2015 में आया हुआ है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा अनअकैडमी का अगस्त कोर्स है, ठीक है, ये अनअकैडमी का अगस्त कोर्स है, मींस मैं आपको अगस्त के मंथ में ये सब पढ़ाने वाला हूं। क्या क्या मेरे यहाँ पे अगस्त के मंथ में 3 कोर्स हैं जो कि आपके 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 4 अगस्त है। तो 4 अगस्त से जो आपके कोर्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला कोर्स जो है हमारा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है, दूसरा कोर्स आपका CSIR PYQs क्वेश्चंस का है, और तीसरा कोर्स हमारा यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का है। अब इन सब की टाइमिंग देख लीजिए। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स है वो आपका सुबह 8 बजे से है मॉर्निंग में, यहाँ पे हम कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिन में आपका 12:30 बजे से CSIR PYQs क्वेश्चन है, मतलब मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। उसके बाद शाम को 6:45 बजे यानी कि 6:45 पे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप जल्दी से जाके आज ही जाके इन सारे कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसको एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप यहाँ पर कुछ डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। अब इससे क्या होगा तो देखिए, यूज माई रेफरल कोड पोटेंशियल जी टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन माई प्लस कोर्सेज, है ना। अगर आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी, ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी, अगर आप इसको टाइप करते हो तो आपको तुरंत 10% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसका यूज कर लेना जिससे कि आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए।
तो फ्रेंड जल्दी से मेरे इन कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।